किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम फिर से दोबारा भाखड़ा पानी के ऊपर जो विवाद खड़ा हुआ है उस पानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आपको स्पष्ट और सीधी बात बताने जा रहा हूं कि सच्चाई क्या है। साथियों, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि ये जो विवाद हुआ है इसमें मीटिंगें होंगी, केंद्र सरकार तक बात जाएगी और कुर्सियां इधर उधर डाली जाएंगी, अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे और फिर यह मसला कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट में जाएगा तो इसका फैसला नहीं होता, क्योंकि कोर्टों में जाने से इस तरह के विवाद कभी नहीं सुलझते। मैंने वो भी बताया था कि SYL का मुद्दा लंबे समय तक लंबित है, वही नहीं सुलझ रहा है तो ये कैसे सुलझेगा। जो बात सच्चाई है, सच्चाई निकल के आ रही है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। और मैं इसी तरह की बातें जो सच्ची होती हैं, जो सही होती है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसीलिए कहता हूं कि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। साथियों, हुआ क्या है कि जब मीटिंगें हुई, अधिकारियों को बदला गया, अधिकारी गेट खोलने के लिए वहां पहुंचे तो पंजाब सरकार की पुलिस भी वहां पहुंच गई और उन अधिकारियों को सुरक्षा का हवाला दे करके उनको वहां से ले आकर के रेस्ट हाउस में बिठा दिया गया और पानी ज्यों का ज्यों चलता रहा। साथियों, जब मार्च के बाद मॉनसून सीजन शुरू होने की उम्मीद बनती है, समय आता है, उस समय डैम के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो एक्स्ट्रा पानी हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, ये तीनों स्टेट यूज करते आते थे। इतने सालों से यही सिस्टम चलता था। इस बात में पंजाब भी सही है कि पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, हिमाचल का थोड़ा बहुत हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है। जो भी अनुपात इसमें बांटा गया है, जो मैं पहले बता चुका हूं, उस अनुपात के हिसाब से पूरे साल पानी चलता रहता है। परंतु नहरों का विकास ज़्यादा होने, नाला ज़्यादा निकलने और पेयजल की भारी मात्रा में जरूरत पड़ने, इंडस्ट्री को पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ने के कारण उससे जिस हिस्से का पानी जिस स्टेट को मिलता है वो कम पड़ जाता है, जिसके तहत नहरों में पानी की कटौती की जाती है। ये एक सच्चाई है। परंतु इस समय जो गर्मी का मौसम आता है तो होता क्या है कि डैम का जलस्तर नीचा करने के लिए एक्स्ट्रा पानी रिलीज करके राज्यों को दिया जाता है कि डैम के अंदर जो बरसाती पानी आएगा वो इकट्ठा हो जाएगा। हो सकता है बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए, एक साथ पानी नहीं निकल पाए, तो धीरे धीरे डैम का जलस्तर घटाया जाता है और वो जो पानी का बंटवारा हुआ है उससे भी एक्स्ट्रा पानी हरियाणा और राजस्थान, पंजाब तीनों स्टेट यूज करते हैं। परंतु जब यह मुद्दा चला गया कोर्ट में और पंजाब ने यह कह दिया भी हम एक्स्ट्रा पानी नहीं देंगे, हम एक्स्ट्रा पानी यदि आएगा तो हम खुद यूज करेंगे, हमारी नहरों के अंदर चलाएंगे, हमारे किसानों को वो पानी यूज करने के लिए, खेती के लिए देंगे, तो अब यह बात सुलझने वाली नहीं है। साथियों, हो सकता है कि जून जुलाई के अंदर नहरों के अंदर जो 2x2 का सिस्टम चल रहा था वो बहाल हो जाए, परंतु अभी उम्मीद उसकी नहीं नजर आ रही है क्योंकि बरसातें नहीं खुली हैं। परंतु फिर भी यदि सरकार चाहेगी तो 2x2 वाला फार्मूला लागू हो जाएगा। परंतु इन 3 महीनों में मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि 15 मार्च के बाद और 15 जून तक लगभग 3 महीने का समय बनता है। इन 3 महीने में जो हरियाणा और राजस्थान को एक्स्ट्रा पानी मिलता था वो पानी अब नहीं मिलेगा। ये बात आप पक्का नोट कर लो, क्योंकि पंजाब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हमारी चलेगी हम इस पानी को हमारे यहाँ यूज करेंगे, एक्स्ट्रा पानी हम नहीं देंगे। सरकार किसी की हो, पंजाब में चाहे बीजेपी की सरकार हो, पंजाब में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब में चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये वहां का एक जरूरी मुद्दा बन चुका है, पानी का एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और वहां के जितने भी राजनेता, जो किसानी नेता हैं, वो भी इसी पक्ष में बात कर रहे हैं कि हम हरियाणा को एक्स्ट्रा पानी, हरियाणा और राजस्थान को एक्स्ट्रा पानी नहीं देंगे। इसका मतलब साफ है कि ये मुद्दा कोर्टों में चक्कर काटता रहेगा पर सुलझेगा नहीं और हरियाणा और राजस्थान के किसानों को जो एक्स्ट्रा पानी मिलता था वो पानी नहीं मिलेगा। ये 100% पक्की सच्चाई है। चाहे कोई अफसर बदल दो,
चाहे कोई मीटिंग लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि पंजाब के फैसले आज तक जो मेरे सामने आए वो नहीं बदले गए हैं। उन्होंने अपना विधानसभा के अंदर विशेष सत्र भी बुला लिया, सारी पार्टियों को इकट्ठा कर ली, उन्होंने ये डायरेक्ट कह दिया कि हम हमारे हिस्से का पानी यूज करेंगे, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देंगे। एक्स्ट्रा पानी जो आता है वो हमारे हिस्से का आता है, इनका इसमें कोई हक नहीं है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हरियाणा और राजस्थान के पक्ष में जो ये कदम उठा रही है, ये एक नाम मात्र के हरियाणा और राजस्थान को राजी करने के लिए उठाए जा रहे हैं। वास्तविक रूप से ऐसे कोई कदम नहीं है जो हरियाणा और राजस्थान को ठीक ठाक से पानी दिला सके, इनके किसानों की सुध ली जा सके। आप अपने घरों में रहिए, आंदोलन करिए, अधिकारियों से मिल लिए, कुछ नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि बागड़ा बांध जल बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार जब तक सही अपना जो रूल है उसके हिसाब से काम नहीं करती है तब तक पानी नहीं मिलता है। SYL को खोदने के लिए क्या केंद्र सरकार मिलिट्री नहीं भेज सकती थी? परंतु नहीं भेजी। क्या उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता था? परंतु नहीं लिया। अब कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि यमुनानगर के रास्ते SYL का पानी हरियाणा में लाया जाएगा। भाई, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लंबा समय लगता है, पीढ़ियां बीत जाती है। स्पष्ट बात है, ये जबान से कहने बिना हड की जीव है, इसको इधर पलट लो और इधर पलट लो, मुंह से निकालने से कोई बात नहीं होती। इसके लिए भारी भरकम बजट भी जरूरत पड़ती है, इसके लिए समय की जरूरत भी पड़ती है, और इसके लिए मान के चलो कि धन की भी आवश्यकता पड़ती है। साथियों, आगे आने वाले समय में जो बागड़ा बांध का एक्स्ट्रा पानी हरियाणा और राजस्थान को मिलता था वो पानी नहीं मिलेगा, ये पूर्णतः सच्चाई है। ये बात मैं आपको अच्छी तरह से, पहले वाले वीडियो में तो पूरी थोड़ा बहुत उम्मीद थी कि केंद्र सरकार अधिकारी बदल रही है, ये कर रही है, परंतु अब ये बात खत्म हो चुकी है, क्योंकि कोर्टों में जाने के बाद कागजों में पिटता रहेगा, कागजों में पानी चलता रहेगा, पर नहरों में पानी नहीं चलेगा। साथियों, मेरे इस वीडियो को हर एक किसान तक शेयर कर दें, हर एक हरियाणा और राजस्थान के वासी जो बाखड़ा बांध के पानी का यूज करते उन तक शेयर कर दें कि भी पानी की बचत आपको करनी पड़ेगी। यदि आपको खेती करनी है तो, यदि आप घर में रहते हैं तो पानी की बचत करेंगे तो गर्मी में आपका काम चलेगा, अन्यथा हजारों रुपए के टैंकर डलवाओ, खेतों को बिरानी रखो और बैठे रहो। केंद्र सरकार जब तक सख्ती से यह काम नहीं करेगी तब तक हरियाणा और राजस्थान को पानी नहीं मिलेगा। मैं पंजाब सरकार या पंजाब के किसानों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, वो भी अपने भाई हैं, हम भी भाई हैं, परंतु जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, मैं वही बोल रहा हूं कि जो काम होगा वो होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। सच्ची बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, और ये एक सच्चाई है। गर्मियों के अंदर हर साल जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझेगा, एक्स्ट्रा पानी हरियाणा और राजस्थान को नहीं मिलेगा, पानी की कटौती, पानी की कमी देखने को मिलेगी। और मुझे तो लगता है कि आगे आगे जो समय निकलेगा, सारे साल ही पानी की, नहरी पानी की कटौती देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक एक सोल्यूशन जो निकल के आया था, मैंने बताया था कि जब तक बागड़ा बांध का इमरजेंसी लेवल नहीं घटाया जाएगा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तीनों किसी भी स्टेट में पानी की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि पानी की खपत ऑलरेडी बढ़ चुकी है। पानी की खपत बढ़ चुकी है और पानी के भंडार करने के तौर तरीकों पर ध्यान नहीं दिया है। यह सरकार की सबसे बड़ी कमी है। इतनी भारी भरकम जनसंख्या को, इतनी भारी भरकम इंडस्ट्री को और खेती को पानी देना यदि सरकार चाहती तो पहले से इस बात पर गौर करके पानी की व्यवस्था इन तीनों ही संस्थानों को कायम करने के लिए बनाती, परंतु केवल और केवल बाखड़ा बांध के ऊपर निर्भर रखा गया और यह समय बीतता गया। आज ये स्थिति आ गई कि बाखड़ा बांध केवल और केवल पीने के पानी की पूर्ति करने में समक्ष रह चुका है, और थोड़े समय बाद में ये आ जाएगी। ये थोड़ा बहुत खेती के लिए मिल रहा है, परंतु वो भी आना बंद हो जाएगा, पीने का पानी मिलेगा। साथियों, यदि देश में एक साल बरसात की कमी देखी जाएगी, उस समय देश में पीने के पानी की भी किल्लत आने की संभावना बनती नजर आ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, घरेलू वार्मिंग, ये दोनों ही हैं।
इसके जिम्मेवार हैं। बरसातें कम हो रही हैं, डैमों में पानी का जलस्तर घट रहा है, नए डैमों का निर्माण नहीं हो रहा है। जो बरसाती पानी होता है एक्स्ट्रा बहकर कहाँ का कहाँ चला जाता है, किसी तरह का काम नहीं आता और सरकार का इस बारे कोई फोकस नहीं है। साथियों, मैंने मोटी मोटी बात आपको बताई और इसी तरह की जानकारी मैं चैनल पर लगातार दे रहा हूँ और किसान को सावधान और सचेत कर रहा हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि मेरी एक एक बात को सच्चाई मान करके हर किसान तक शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह की जानकारी प्राप्त करें। वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और इस तरह की जानकारी प्राप्त जो आप तक हो रही हैं उन पर अमल करने के लिए मैं सभी प्रकार की बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर अपने सरकारी नुमाइंदों तक इस बात को पहुंचाएंगे। जय हिंद।